हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सितंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है धनु राशि कि धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ सितंबर के महीने में कैसी रहेगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में वो भी देख सकते हैं। तो धनुराशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके सितंबर के महीने में क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चलेगा। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना आप दोनों का जाएगा कैसा, यानी कि चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ख़राब रहेंगी, बात होगी या नहीं होगी, वो सारा चेक करेंगे। यहाँ से मैं मैसेजेस भी पढ़ूंगी आपके इस पार्टनर के, सीक्रेट मैसेज कि सितंबर के महीने में वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो नहीं बोलते हैं। तो चलिए धनुराशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स सितंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। धनुराशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2024 में। 10 ऑफ सोर्ड्स, धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस धनु राशि के खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। लिमिटेशन, नरिशमेंट, इम्पोर्टेंस, ओके। देखिए धनुराशि, ये आपकी खुद की फीलिंग्स है। अब यहाँ पे आपकी फीलिंग्स देखकर मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो समय रहेगा ना सितंबर का, ये है 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में। स्टार्टिंग के पहले 10 दिन आपकी फीलिंग्स ये नज़र आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं आप मुझे हर्ट दिख रहे हो धनुराशि। अब कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके कार्ड है, आपकी एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ आपके दिल में तकलीफ है, पेन है, किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है, और किसी लेवल पे हो सकता है आप किसी चीज़ को या तो एंड कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, या फिर एंडिंग के कगार पे आ चुकी हैं कुछ चीज़ें। जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी, पार्टनर ने कुछ बोला, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, या पहले की कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और किसी चीज़ को आप मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए, एंडिंग कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसको बेटर है बंद कर ख़त्म कर देना चाहिए, इससे निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप मन बना रहे हो कि भी बेहतर है कि भी एंड करना ज़रूरी है। एक तो हो गया कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को, अपनी खुद की मर्ज़ी से चीज़ों को एंड कर रहे हो। एक है कि सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि आप खुद एंड नहीं करना चाहते, लेकिन एंड हो रही हैं, सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं। तो देखिए, कोई चीज़ या तो आप एंड कर रहे हो धनु राशि, या फिर सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, हालात के कारण कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। अब एंडिंग का मतलब होता है कि या तो रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, भी आपको बात ही नहीं करनी है, या फिर हो सकता है एंडिंग का मतलब होता है कि भी आपको लग रहा है कि भी चलो बात कर रहे हैं, लेकिन अपना उतना प्यार अपना नहीं जाहिर करेंगे। जैसे होता है ना, स्टार्टिंग में इंसान पहले जैसी बात करते हो, तो वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपको, आपके लिए इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि कुछ लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड हो रहा है, या आप उतनी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर के कारण या किसी भी रीज़न के कारण आपको लग रहा है कि चलो बात कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं है पार्टनर को एक्सेप्ट करना, उनके साथ रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना। तो मुझे यही दिख रहा है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, जिसके कारण आप हर्ट हो, और आपको लग रहा है कि भी निकल जाना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है आगे रहने का। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आप मुझे हर्ट दिख रहे हो। और लिमिटेशन का कार्ड भी यही बोलता है, आप अपने आप को रोक रहे हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि अपने आप को रोक रहे हो, बांध रहे हो, कि जैसे होता है ना कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस हैं। या फिर देखिए, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस, आपने एक जिद पकड़ी हुई है धनु राशि की भी, आपने ना एक किसी चीज़ को लेकर फिक्सेटेड हो गए हो कि भी आपने जो सोच लिया, जैसे चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे, आपने एक दायरे में चीज़ों को रखा हुआ है। या फिर हो सकता है कि फैमिली के कारण, लोगों के कारण, सोसाइटी के कारण, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, उसके कारण भी कुछ चीज़ों के कारण आपको एक लिमिटेशन
लिमिटेशंस में आप रहते हुए दिख रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि आप ना बंध गए हो, फ्रीडम नहीं है प्रॉपर तरीके से। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, बांध रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि देखिए आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ो। धनुराशि, मुझे आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं सितंबर के महीने में। पार्टनर को लेकर उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो आप। ये सोच है, पता है, आप कुछ भी सोच सकते हो। और जो मिड का हिस्सा है ना, यानी कि 11 से 20 सितंबर के बीच में, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बेटर आप आगे बढ़ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हो, भले ही स्टार्टिंग में किसी चीज़ को जरूर एंड कर रहे हो, लेकिन मैंने बोला था कि इतना आसान नहीं हो रहा, अटैचमेंट फील कर रहे हो। मिड में जाके आपके अंदर बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई अब ना ये जो अटैचमेंट है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए, उतना लगाव नहीं रखना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। एक जिसमें एक सुकून हो, पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करना चाहते हो अपने लिए। और अगर आप पार्टनर से बात भी कर रहे हो तो उतना अटैचमेंट, उतनी फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर के साथ नहीं जाहिर कर रहे हो। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उतना लगाव, उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, और एक दायरे में रह के ही बात करनी चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, जिसमें आपकी लाइफ में एक सुकून रहे, पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करना चाहते हो, आप टेंशन स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, हर्ट एनर्जीज में से बाहर निकलना चाहते हो, और अब इसलिए आपको लग रहा है कि बेटर है आगे बढ़े। देखिए, नरिशमेंट और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो चीज़ें बोलते हैं। हेल्थ के ऊपर भी फोकस रहेगा धनुराशि। कुछ धनुराशि वालों का ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि भी आपने ना इस रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण अपनी हेल्थ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की है, आपका हेल्थ बहुत डाउन गया है। कई बार होता है ना, हम इतना टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, तो हेल्थ के ऊपर हो सकता है इतना ध्यान नहीं दिया, पार्टनर के कारण, रिलेशनशिप के कारण आपकी हेल्थ हो सकता है कभी खराब हुई हो। तो आपको लग रहा है कि अब आपने ना अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, अपने अच्छा खाना खाना है, अपना डाइट लेना है, जिम करना है, वो भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो हेल्थ को ऊपर फोकस आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है कि आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स और इम्पोर्टेंस के कार्ड बोलते हैं 21 से 30 अगस्त के बीच में, 21 से 30 अगस्त के बीच में आपकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही धनुराशि, आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो। बल्कि मुझे पूरे महीने में दिख रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं है, एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, उतना जोश नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़ा सा चीज़ों को पीछे, थोड़ा सा आप पीछे हटते हुए दिख रहे हो, या तो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, या फिर एफर्ट्स उतना नहीं डालना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड मतलब किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए आप नहीं दिख रहे हो। और आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है धनुराशि कि इस रिलेशनशिप में ना उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि अब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो पार्टनर के साथ। तो आपको अपने अंदर ही ताकत नहीं लग रही है कि आप अपने पार्टनर को नहीं झेल सकते हो, या रिलेशनशिप में आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक बढ़ेगा। इसी कारण से अब किसी लेवल पे आप उतने खुद की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहते हो। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही धनुराशि। अभी हम देख लेते हैं धनुराशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर। ये थी आपकी फीलिंग्स, सजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर 2024 में धनुराशि के लिए क्या रहेंगी। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनुराशि के लिए। टू बी इन लव, द वियर, द वेफेयरर, एंगेजमेंट। देखिए धनुराशि, आपके लिए जितने भी कार्ड आए हैं, आपके कार्ड आए थे सारे के सारे सोर्ड्स के। जो सोर्ड्स के कार्ड होते हैं वो एक तरह से तलवार को डिनोट करते हैं, और उसमें फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं कम होती हैं थोड़ी। मैं ये नहीं बोली कि आपके अंदर प्यार नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा
लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो सितंबर के महीने में। आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स आए हैं, कप्स के, एंगेजमेंट के, टू बी इन लव के। तो आपके पार्टनर के मन में ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सितंबर के महीने में उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खुल के बोल रहे हैं, या कुछ के पार्टनर हो सकता है बोल भी रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार रहता हुआ दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग का जो है ना 1 से 10 सितंबर के बीच में धनु राशि, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। मतलब अपने दिल की बात आपको हो सकता है, देखिए अगर तो बात हो रही है धनु राशि आपके पार्टनर के साथ आपकी, तो आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बोल रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर आपको कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में आपके लिए एक प्यार है, फीलिंग्स है, और बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं, यानी कि लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज दिख रही हैं, और आपके लिए एक केयर भी है उनके मन में। टू बी इन लव के कार्ड यही बोलते हैं कि आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी भी किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हैं। या फिर टू बी इन लव का कार्ड है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपके साथ प्यार में बंध चुके हैं, या फिर आपके साथ फिर से प्यार में बंध जाते हैं, तो आपके साथ एक हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे ये 2 बर्ड्स हैं, वैसा ही वो भी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, दिल की बातें या तो शेयर कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। मैंने बोला अगर बात कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, लविंग एंड केयरिंग तरीके से आपका ध्यान भी रख रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही तो उनके मन में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आता हुआ दिख रहा है 1 से 10 सितंबर के बीच में। और देखें यहाँ पे ना एंगेजमेंट का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको लेके फील कर रहे हैं, और हो सकता है आपके साथ एंगेजमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एंगेजमेंट ही चाह रहे हैं। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि नया नया रिलेशनशिप है, या फिर पुराना भी है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और एक बहुत मैग्नेटिक वाला कनेक्शन आपको आपके साथ फील कर रहे हैं सितंबर के महीने में। इवन सितंबर के पूरे महीने में मुझे उनकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं जैसे वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, मैग्नेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, कि जैसे वो चुंबक होती है ना, चुंबक वाला वो मैग्नेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, कि भी आपके साथ वो जैसे जुड़ ही गए हैं, आपको छोड़ ही नहीं पा रहे, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। ये कार्ड भी यही बोलते हैं, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं। अब बट देखिए धनुराशि एक चीज़ बताओ, देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपके उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस, आपको मिलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। स्टार्टिंग का तो है कि हो सकता है आपसे ये बातें कह रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि रिवर्स आया, तो ये कार्ड बोल रहा है आपके पार्टनर 11 से 20 सितंबर के बीच में उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें जिस हिसाब से वो चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। या तो आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, सोच नहीं मिल रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर जिस हिसाब से वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है। और वेफेरर का कार्ड भी यही बोलता है कि वो एक लॉस्ट वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, डिसीजन चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और कभी वो सोच रहे हैं कि लेफ्ट जाएं, कभी सोचते हैं राइट जाएं, यानी कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें कि मूव ऑन करें, तो वो 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो हाँ और ना में थोड़ा फंसे हुए हैं, और एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मायूस रहते हुए दिख रहे हैं, लॉस्ट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और देखिए बिल्कुल एंड में जाके 21 से 30 अगस्त 21 से 30 सितंबर के बीच में 5 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, और एक रिग्रेट वाली फीलिंग है। हो सकता है उनसे कोई गलतियां हुई पास्ट में, या फिर धनुराशि आपसे कोई गलतियां हुई, कोई भी गलती किसी से भी हुई है तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, उन गलतियों को कोस रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, रिग्रेट में रहते हुए दिख रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपको लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ में हुई हैं, या इस रिलेशनशिप में पास्ट में आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है धनुराशि, वो उसी के ऊपर ही फोकस करते जा रहे हैं, मिस्टेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, और नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं।
और देखिए एक अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं धनुराशि कि होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या निकलेगा आप दोनों का। सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये जो कार्ड्स निकाल रही धनुराशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। तो सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, फाइनली होगा क्या, आउटकम क्या निकल के आ रहा है, हम वो देख लेते हैं। धनुराशि मैजिशियन सितंबर में, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में फाइनली होगा क्या। अब ये आउटकम किसी का भी रहेगा धनुराशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि आप दोनों की रीडिंग निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों की एनर्जीज होंगी, बट किसी एक इंसान की थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। चलिए धनुराशि, देखिए धनुराशि मैजिशियन का कार्ड आया स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। स्टार्टिंग का होता है कि 1 से 10 सितंबर के बीच में, और मैजिशियन का कार्ड है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है कि भी अगर पीछे एक्शंस नहीं लिए थे, बातचीत नहीं की थी, तो आप दोनों या कोई एक इंसान, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आउटकम इकट्ठा होता है, या तो आप एक्शंस ले रहे हो या पार्टनर, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, और इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए या अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो भी सोर्स है, जो भी तरीका अपनाना पड़े, तो आप दोनों में से वो इंसान वो तरीका भी अपनाता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि पार्टनर को मनाना, कन्विंस करना, या फिर रिलेशनशिप में वापस जाना, या फिर रिलेशनशिप अपने तरीके से चलाना, उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ गया, मैनिपुलेट भी करना पड़ गया, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान वो चीज़ें करता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए कोई भी ट्रिक्स, कोई भी तरीके, कोई भी ट्रिक्स को यूज़ करना, वो चीज़ें आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। यानी कि चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी बोलता हुआ दिख रहा है। मैनिपुलेटिव हो रहे हो, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो कि सामने वाला इंसान बात मान जाए। तो धनुराशि, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज है, तो हो सकता है आप अपनी इस तरह की स्किल्स को यूज़ कर रहे हो कि पार्टनर फिर से आपकी बात मान गए, आपसे बात करने लग गई, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि वो इस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर फिर से विश्वास करने लग गए हो। तो ऐसा सा कुछ आप दोनों में से किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। क्रूसिबल का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है। देखिए कॉन्फिडेंस तो है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं। एक्शंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि रिकंसिलिएशन हो गया, या पैचअप हो गया, या शादी की बातें हो गई। सिर्फ ये है कि भी अगर काफ़ी समय से इस रिलेशनशिप में जोश नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, तो आप दोनों में से एक इंसान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से और मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है। और क्रूसिबल का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा होल्ड बैक करता हुआ दिख रहा है। यानी कि जैसे होता है ना कि एक पार्टनर तो दूसरे यहाँ पे दो एक जैसे बर्ड्स हैं, एक पिंजरे के अंदर, एक पिंजरे के बाहर है, तो एक इंसान तो बोल रहा है वापिस आओ, रिलेशनशिप में बात करो, आगे बढ़ो, एक्शन इनिशिएटिव्स लो। एक इंसान तो रेडी है, लेकिन दूसरा इंसान थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। यानी कि या तो कोई जिद पकड़ी हुई है दूसरे पार्टनर ने, उसको लग रहा है कि वो अपनी जिद के हिसाब से चलेगा, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा। या फिर हो सकता है कि कई बार हम लोगों को घर वालों के कारण डर लगता है, फैमिलीज के कारण दुनिया क्या कहेगी, तो वो एक लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। यानी कि एक पार्टनर ने ना थोड़ी दीवार खड़ी की हुई है, दूसरा पार्टनर कह रहा है कि उस दीवार को तोड़कर वापस आ जाओ, और एक पार्टनर थोड़ा सा जिद पे अड़ा हुआ है। तो कुछ वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है एक इंसान एक्शंस ले रहा है, तो दूसरा इंसान किसी चीज़ को लेकर या तो जिद्दी हो रहा है, फिक्सेटेड हो रहा है, या फिर एक लिमिटेशंस भी रखता हुआ दिख रहा है, दायरे में रहता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड लिमिटेशंस का कार्ड धनुराशि आपका खुद का आया था, ये वाला। तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा रोक रहे हो अपने आप को, लिमिट कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, वो आपको आगे आने के लिए कह रहे हैं, आप थोड़ा सा सोच रहे हो, समझ रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो।
या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि वो लिमिट कर रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, तो आप एक्शंस ले रहे हो, तो किसी की भी रहेंगी आउटकम में। और मिड में भी देखिए ये वाला कार्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री का कार्ड है, तो ये कार्ड भी बोलते हैं एक यूनियन भी किसी लेवल पे आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हो, या फिर एक किसी लेवल पे एक यूनियन हो रहा है। देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है कि यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, ये कार्ड भी यही है कि कपल है यहाँ पे, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो सितंबर के महीने में। लेकिन उसी से रिलेटेड एक इंसान थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो रहा है, फिक्सेटेड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि एक यूनियन या तो हो रहा है या फिर उसके ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। 21 से सॉरी 11 से 20 सितंबर के बीच में एक चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, एक यूनियन के ऊपर फोकस है, रिकंसिलेशन के ऊपर फोकस है। उस वो सारी चीज़ें मुझे किसी लेवल पे होती हुई तो दिख रही हैं, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई कर रहा है कि क्या मतलब होता है ना कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन चेक कर रहे हो कि पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, नज़र बना के रखी हुई है, या फिर अपने दोस्तों से जानकारी एक दूसरे से ले रहे हो, वो भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप दोनों में से किसी एक इंसान को रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। मिड में जाके आप दोनों में जैसे होता है कोई भी बात बोलनी ताना मार के बोलनी, वैसी सी रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। और एंड में जाके भी यही कार्ड यही बोलता है कि एक चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, यानी कि द टॉम्ब ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि थोड़े से आप दोनों के मुझे या तो आर्गुमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं धनु राशि 21 से 30 सितंबर के बीच में। यानी कि थोड़े से हो सकता है आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है, सही करना चाह रहा है, और दूसरा पार्टनर थोड़ा सा अभी मूड में नहीं है चीज़ों को ठीक करने के। तो थोड़ी-सी जैसे होती है ना बहस हो रही है चीज़ों को ठीक करने के लिए, दोबारा से रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए स्टार्टिंग में फिर से बहस होनी शुरू हो जाती है। तो उस तरीके से एक बहस हो रही है किसी भी तरीके से। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे धनु राशि यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को लेट गो करता हुआ दिख रहा है। अब लेट गो करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना। अब ये कार्ड का मतलब है कि या तो देखिए इसमें कुछ भी निकलेगा, मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब। अगर आप लोग या तो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, अगर आपको नहीं रहना धनु राशि, आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो इस कार्ड का मतलब निकलता है 21 से 30 सितंबर के बीच में आप लोग इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, बेटर है मूव ऑन कर जाए। या फिर हो सकता है कि कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, जैसे स्टार्टिंग हमने देखा भी, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो धनु राशि, अपने आप को बांध रहे हो, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। और स्टार्ट यहाँ पे भी यही एनर्जीज हैं कि एक इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरा पार्टनर अपने आप को रोक रहा है, एक्शंस नहीं ले रहा, या अपने आप को आगे नहीं बढ़ रहा। तो हो सकता है वो उस चीज़ को छोड़ रहा, अपनी ज़िद को छोड़ते हो कि चलो फिर से एक मौका दे देते हैं, वो ज़िद छोड़ देते हैं, फिर से रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। तो वो भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अब देखिए मुझे नहीं पता धनु राशि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं कि भी चलो लेट गो कर देते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं कि भी उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है, उतना लगाव नहीं रखना। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, एक फिक्सेटेड हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी ज़िद को छोड़ रहा है कि भी चलो छोड़ देते हैं, अब जैसा सामने वाला पार्टनर बोल रहा है कि वैसे कर लेते हैं। तो वो चीज़ें भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट में थे, रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे, तो आपको लग रहा है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को अपनी थोड़ी सी ग्रिप लूज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। तो ये जो भी मैंने मतलब बताया निकलेगा इसी में से मतलब कोई ना कोई, बट सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, तो उस हिसाब से इस कार्ड को ले लेना। तो देखिए ये ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर करने के ऊपर फोकस है, लेकिन एक पार्टनर थोड़ा-सा ज़िद पकड़ रहा है, थोड़ा-सा आर्गुमेंट किसी लेवल पे कर रहा है, या थोड़ा-सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा-सा फॉलो करना चाहता है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। बट स्टिल मुझे आपके पार्टनर का फिर भी दिख रहा है कि वो किसी तरीके से फिर भी उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन धनुराशि आप थोड़ा-सा मुझे हर्ट दिख रहे हो। आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा से आप किसी चीज़ को 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना चाहते हो। तो आपको कहीं न कहीं आप हो सकता है इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना चाहते हो और पार्टनर चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं धनु राशि। बाकी आप वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये चीज़ें जो मैंने बोली ये एनर्जीज़ या तो पार्टनर की हो सकती
सकती हैं, आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, पार्टनर की तरफ से इश्यूज़ हो रहे हैं। तो देख लेना, जो मैंने मतलब बताया मतलब काट के वही है, लेकिन एनर्जीज़ आउटकम की वाइस वर्सा भी रहेंगी। तो धनुराशि अभी हम ना मैसेज देख लेते हैं, फिर रीडिंग को खत्म करते हैं। थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि डिटेल में जब मैं बताती हूँ ना तो रीडिंग लंबी चली ही जाती है। तो धनुराशि यहाँ पे आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज लेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं सितंबर 2024 में, वो देख लेते हैं। धनुराशि के पार्टनर के कौन से मैसेज है। पहला है, आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट। आपके पार्टनर बोल रहे हो कि वो आपको ना बहुत ज़्यादा याद करते हैं। सितंबर के मैसेज है ये, कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और वो जब भी किसी भी इंसान को मिलते हैं ना, जैसे उनकी लाइफ में कोई भी इंसान आता है, उनको मिलता है, वो कोई भी हो, तो हर इंसान में ना वो आपको ही देखने लग जाते हैं। जैसे आप उनके दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा छाए हुए हो कि हर इंसान में कुछ ना कुछ हिस्सा वो आपका देखते हैं। जैसे होता है ना कि किसी इसकी नेचर आपसे मिल गई, किसी की ड्रेसिंग सेंस आपसे मिल गया, तो आपका बात करने का तरीका वैसा था, तो उनको हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ झलक ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि आप उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो, ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं। दूसरा मैसेज देख लेते हैं। सजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर का मैसेज क्या है। आई जस्ट गॉट साइड ट्रैक। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि शायद वो भटक गए थे, वो ये बोलना चाह रहे हैं, अब ये नहीं पता वो किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। एक ये मैसेज है। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो ना, या तो कहते हैं ना कई बार इंसान रास्ता भटक गया या ट्रैक से साइड हो गया। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है वो चलते चलते ट्रैक से ही भटक गए। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, चाहे आपके कारण या उनके खुद के कारण, वैसे तो उनका मैसेज है तो वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि वो शायद भटक गए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनका माइंड चेंज हो गया था। तो वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वो ट्रैक से थोड़ा सा चेंज हो गए थे, ट्रैक से थोड़ा सा भटक गए थे। जिस ट्रैक पे ये रिलेशनशिप चल रहा था, वो उससे चलते चलते वो कुछ और ही इस रिलेशनशिप में सोचने लगे, कुछ और ही करने लगे। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो वो अपने ट्रैक से, वैसे ज़्यादा होता है ट्रैक से भटक जाने का मतलब कि भी कुछ गलत कर देना। तो हो सकता है जैसे वो आपसे साथ रिलेशनशिप में चल रहे थे, तो रिलेशनशिप में चलते चलते उन्होंने इस रिलेशनशिप को दोस्ती में बना दिया, तो वो एक ट्रैक से इंसान भटक जाता है ना, तो वो चीज़ें होगी। या कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने ये जस्ट एग्जांपल दिया है। तो किसी भी तरीके का वो बोल रहे हैं कि उनसे ये गलती हुई है या फिर उनको एहसास है इस चीज़ का। तीसरा मैसेज, आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनकी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अब बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, या तो पर्सनल लाइफ में कोई प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, करियर में भी हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर एक माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनको वो ये बोल रहे हैं कि सितंबर के महीने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ये एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं। ये मैसेजेस वो है धनुराशि, जो आपके पार्टनर आपको खुल के बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में है। आपको याद करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ वो रिलेशनशिप शुरू किया उन्होंने, और शुरू करते करते वो कहीं और ही चले गए, कहीं और भटक गए। मतलब उनको इस चीज़ का एहसास है, ट्रैक से ही हट गए चलते चलते वो। ये एक मैसेज वो आपको भी देना भी चाहते हैं। और प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस भी है उनको सितंबर के महीने में। तो धनुराशि, ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।